हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 13 पाठ का नाम है अविकारी शब्द। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर अविकारी शब्द के 4 भेद है। अविकारी शब्द के कितने भेद है? 4 भेद है। कितने भेद है बच्चों? अविकारी शब्द के 4 भेद है। तो देखिए वह 4 भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यह अविकारी शब्द के 4 भेद है। इसमें देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिए है एग्जाम्पल, जैसे कि वृद्धा धीरे धीरे चल रही है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तुम बहुत खेलते हो। तो इसमें ये जो उदाहरण दिए हैं, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा आता है बच्चों? तो पहला जो है कि वृद्धा धीरे धीरे चल रहे, तो इसमें क्रिया कौन सी होती है बच्चों? धीरे धीरे। क्रिया कौन सी होती है इसमें? धीरे धीरे। दूसरा जो है इसमें सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? तो दाएं और बाएं यह क्रिया हो रही है। अभी तीसरा जो है वो है मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बच्चों? कल यह क्या हुई? क्रिया हुई। और चौथा जो है तुम बहुत खेलते हो, तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बच्चों? बहुत, यह क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो इस तरह यह क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया के होने की रीति, स्थान, समय तथा मात्रा की जानकारी दे रहे हैं। ये सभी क्या हुए बच्चों? यह सभी क्रिया विशेषण होते हैं। यह क्या हो रहे हैं बच्चों? क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आप खाना खाते हो, तो वह उसमें क्रिया कौन सी हो? खाना जो हम खाते हैं, वो खाने की वो क्या है? क्रिया हो रही है। खाने की वह क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। जो हम खाना खाते हैं वह क्रिया हो रही है। जैसे आप क्या मैदान में खेलने जा रहे हो, तो मैदान में आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या खेल रहे हो आप? क्रिकेट। क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। यह एक क्या हुई बच्चों? क्रिया हुई। क्या खेल रहे हो आप? क्रिकेट खेल रहे हो, यह क्या हुई? क्रिया हुई। तो इसी तरह क्रिया की अभी क्रिया विशेषण किसे कहलाते हैं? यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे परिभाषा दी गई है क्रिया विशेषण की, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी क्रिया विशेषण के भेद देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण के 4 भेद है। अभी हमें कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। किसके बारे में बच्चों हमें पढ़ाई करनी है? कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं बुक में, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करती हूँ। तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से है बच्चों? प्रतिदिन। कौन से? प्रतिदिन, यह कालवाचक क्रिया विशेषण हुए। अभी दूसरा जो उदाहरण है उसमें कुणाल बाजार से अभी लौटा। अभी कुणाल बाजार से कब लौटा? अभी लौटा। तो यहाँ पे अभी यह क्या हुई? क्रिया हुई। क्या हुई? क्रिया हुई। मतलब यह कालवाचक क्रिया विशेषण हुई। अभी प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है। तो प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से हुई? सदा। और मेरे नाना जी परसों जाएंगे, तो इसमें परसों यह क्या हुई बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण हुई। परसों यह क्या हुई? कालवाचक क्रिया विशेषण हुई।
तो यह इस तरह एक कालवाचक क्रिया विशेषण की यह उदाहरण हुए हैं। अभी आगे देखें बच्चों, जैसे कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जो है यह यह बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, यानी कि क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रहे हैं, आप कब सो रहे हो, आप कब खेल रहे हो, आप कब पढ़ रहे हो, तो यह क्या हुई बच्चों, कालवाचक का यह कालवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखे बुक में कि अभी देखिए बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि जो शब्द क्रिया के होने के काल समय का बोध कराते हैं, क्या क्रिया के होने के काल समय का बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिए हैं कि जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। यह क्या है बच्चों, यह कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कब लगाकर हमें प्रश्न किया जाता है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कि अग्रलिखित वाक्यों को देखिए, यहाँ पे अग्रलिखित वाक्यों को देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं कि बच्चा, यहाँ पे देखिए बच्चों, बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम अभी बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया है। अभी देखिए यहाँ पे भीतर जाकर बैठो, लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है, रीना बाहर खेल रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा है क्या क्रिया, जैसे कि यहाँ पे बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, तो बच्चा कहाँ से सीढ़ियों से कहाँ पर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुई। ऊपर यह क्या हुई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुए। भीतर जाकर बैठो, अभी भीतर जाकर बैठो, यहाँ पे क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हुई, भीतर। यह जो है भीतर, यह क्या हुई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुई। और लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है, इधर उधर झांक रही है, तो यहाँ पे इधर उधर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुई। रीना बाहर खेल रहे हैं, तो रीना कहाँ पर खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो बाहर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ऊपर जो शब्द दिए हैं, ऊपर जो शब्द दिए हैं उसमें हमें क्या क्रिया कहाँ हुई है, यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, यानी कि हमें क्या क्रिया के स्थान का बोध होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, तो यह इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें बच्चों, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दी हुई है कि जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी देखिए बच्चों, जैसे दाएं, यहाँ पे देखिए बच्चों, दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पास दूर आदि, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो हम ये शब्द लगाकर क्या वाक्य बना सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्रिया के साथ क्या लगाकर, कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाई की। अभी हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाई करनी है। किसके बारे में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं कि जैसे संदीप ने खूब पानी पिया, परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए, मयूरी पर्याप्त भोजन लेती है, मैंने आज कम भोजन किया। तो यह चार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के चार उदाहरण है। इसमें हमें परिमाण क्या दर्शाते हैं,
परिणाम क्या दर्शाते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे परिमाण हमें यह दर्शाते हैं कि संदीप ने खूब पानी पिया। तो इसमें खूब यह क्या हुए? परिमाण क्या हुए बच्चों? परिमाण हुए। मतलब कि ऐसा खूब पानी पिया, कम भी नहीं पानी, कम नहीं पानी पिया, तो खूब यह परिमाण हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर का उदाहरण है कि परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। अभी जैसे हमें परीक्षा में अधिक गुण लाने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। मतलब यहाँ पे परिमाण क्या दर्शा रहे बच्चों? अधिक, यह परिमाण क्रिया विशेषण दर्शा रहे हैं। अभी दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा जो है कि मैंने आज कम भोजन किया। यहाँ पे मैंने आज कम यह परिमाण है, कम यह क्या दर्शा रहे हैं? परिमाण दर्शा रहे हैं। और मयूरी पर्याप्त भोजन लेती है, मयूरी पर्याप्त भोजन लेते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त यह क्या दर्शा रहे हैं? हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दर्शा रहे हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में जो रंगीन छपे शब्द है वह यह बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई है। क्या इसमें क्रिया कितनी हुई है, यानी कि क्रिया के परिमाण, माप तोल की जानकारी दे रहे हैं। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण बताते हैं, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी देखिए बच्चों कि जैसे उदाहरण है, इनके उदाहरण है कि जैसे यहाँ पे देखिए कुछ, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, काफ़ी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। यह क्या हुए बच्चों? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ये उदाहरण है। तो यह शब्द हम लेकर नए नए वाक्य बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न हम कर सकते हैं। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कितना, कितनी, यह शब्द लगाकर हम वो क्या कर सकते हैं? प्रश्न बना सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, उसे जोर जोर से बोलने की आदत है। उसे क्या? जोर जोर से बोलने की आदत है। तो यहाँ पे जोर जोर से, तो यहाँ पे जोर जोर से यह रीतिवाचक हुई। क्या हुई? क्रिया, ये इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हुई? जोर जोर, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुए। दूसरा है जो है कि दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। तो यहाँ पे रीतिवाचक क्या दर्शा रहा है? धीरे धीरे, यह क्या? धीरे धीरे, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुए। तो यहाँ पे देखिए दादी कमरे की ओर कैसे बढ़ी? तो कैसे बढ़ती है? धीरे धीरे। कैसे बढ़ती है? धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है। अभी 3 नंबर का जो उदाहरण है उसमें देखिए, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चुटकुला, अभी देखिए बच्चों, कोई कॉमेडी करते हैं तो उसमें हम क्या? हंसते हैं। तो यहाँ पे हंसते हंसते, रीतिवाचक क्या दर्शा रहे हैं हमें इसमें? हंसते हंसते, यह हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण दर्शा रहे हैं। अभी दूसरा जो है 4 नंबर का जो उदाहरण है, नुकुल झूमता हुआ गाने लगा। नुकुल झूमता हुआ गाने लगा। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हुई? झूमता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हुई? झूमता, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जितने भी उदाहरण में दिए हैं जो रंगीन शब्द है, इसमें वह हमें क्या, यह हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, तो हम अभी उसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्द, देखिए बच्चों, यह क्या है? परिभाषा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मुस्कुराकर हौले से, धीरे
धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, निश्चयपूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि। यह क्या हुए? यह उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण के है। तो यह आदि, यह इतने सारे यह उदाहरण किसके हुए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हुए। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? कैसे लगाकर हमें प्रश्न किया करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये थोड़ा, कम, ज़्यादा, अल्प, परिमाणवाचक आदि। यह आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं यह विशेषण कहलाते हैं। तो इतने सारे यह इसके उदाहरण है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे कि ये जो है, यह हम अभी अविकारी शब्द के जो भेद है उसके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। अभी आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी हमें पढ़ाई करनी है किसके बारे में? संबंध बोधक के बारे में। किसके बारे में? संबंध बोधक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो पहले तो संबंध बोधक की हमें परिभाषा जाननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये संबंध बोधक की क्या है बच्चों? परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों कि संबंध, यहाँ पे देखिए संबंध बोधक, संबंध बताने वाला। संबंध बोधक मतलब क्या बच्चों? संबंध बताने वाला। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि मुकुल छत के ऊपर बैठा है। मुकुल कहाँ पे बैठा है? छत के ऊपर बैठा है। कहाँ पे बैठा है? छत के ऊपर बैठा है। मिताली ने चाकू के द्वारा तरबूज काटा। मिताली ने चाकू के द्वारा तरबूज काटा। किसके द्वारा तरबूज काटा? चाकू के द्वारा तरबूज काटा। तो यहाँ पे संबंध क्या बता रहे हैं हमें? ऊपर और के द्वार, यह हमें संबंध बता रहे, संबंध बोधक बता रहे हैं। अभी देखिए 3 नंबर का उदाहरण जो है कि कक्षा के भीतर छात्रा पढ़ रहे हैं। छात्रा जो है वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं? कक्षा के भीतर। तो यहाँ पे संबंध बोधक क्या बता रहे हैं? के भीतर। क्या बता रहे हैं हमें? के भीतर, यह हमें संबंध बोधक बता रहे हैं। अभी तेज आंधी के साथ बारिश भी आई। तेज आंधी के साथ बारिश भी आई। तो यहाँ पे देखिए तेज आंधी के साथ बारिश, तो यहाँ पे के साथ, इसमें संबंध क्या बता रहे हैं हमें? के साथ यह हमें संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं उसमें स्थान के ऊपर, स्थान के द्वारा, साधन के भीतर, स्थान तथा के साथ, सहचर शब्द को संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इनमें देखिए बच्चों, इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह अविकारी, यह क्या हुए? अविकारी होते हैं। यह क्या हुए? अविकारी होते हैं। अभी देखिए अविकारी शब्द, इसके बारे में हम पढ़ाई किए। अभी हम संबंध बोधक, पहले हम संबंध बोधक की परिभाषा के बारे में भी पढ़ाई की। अभी देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। अभी देखिए बच्चों, कुछ अन्य शब्द भी है कि के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, के पहले आदि। यह क्या है? तो यह शब्द हम लगाकर वाक्य बना सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, संबंध बोधक के भेद। यहाँ पे देखिए बच्चों, संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के भेद 10 भेद है। कितने भेद है? 10 भेद है। तो संबंध बोधक के 10 भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समतावाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक, कालवाचक, पृथकतावाचक, साधनावाचक, संगवाचक, यह संबंध बोधक के भेद हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि समतावाचक
इसमें कौन कौन से लगा सकते हैं हम कि की भांति, के बराबर, के समान, की तरह आदि यह हम लगाकर वाक्य बना सकते हैं। अभी यहाँ पे विरोधवाचक में के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ आदि यह हम शब्द लगाकर वाक्य बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, यह हम संबंधवाचक के बारे में अभी पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है समुच्चय बोधक। किसके बारे में? समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक में देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कि समुच्चय प्लस बोधक। तो यहाँ पे जुड़ने का बोध कराने वाले, समुच्चय प्लस बोधक, तो यहाँ पे जुड़ने का बोध कराने वाले इसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में देखिए बच्चों, चित्र, आप सभी को चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे चित्र देखिए बच्चों, यह चित्र है। इस चित्र में हमें क्या दिखा रहे हैं कि अरे दुकान बंद है। यह जो लड़का है, यह पहला लड़का, यह क्या दूसरे लड़के से बोल रहा है कि दुकान बंद है। हाँ, आज रविवार है इसलिए दुकान बंद है। आज क्या है? आज रविवार है इसलिए दुकान क्या है? बंद है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यह हमें यह शटल बंद हुआ दे रहा है। यह क्या है? दुकान है। तो यह जो एक लड़का आता है, यह लड़का किसे? इस लड़के को कहता है कि अरे दुकान बंद है। तो हाँ, आज रविवार है इसलिए दुकान बंद है। तो दूसरे चित्र में क्या दर्शा रहा है कि आप क्या लेंगे? अभी देखिए बच्चों, ये बैठे हुए हैं और आप क्या लेंगे? ये जैसे यहाँ ये चाय पीने के लिए बैठे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह जो है, यह लड़का पूछ रहा है सामने वाले को कि आप क्या लेंगे। तो यह सामने वाला क्या उत्तर देता है कि कॉफ़ी पिएंगे या चाय, तुम्हारी क्या इच्छा है। अभी यहाँ पे यह क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी या चाय पिएंगे, आपकी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो देखिए यहाँ पे यह समुच्चय बोधक दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? समुच्चय बोधक दर्शा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का तथा या शब्द को पृथक करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ये भी अव्यय होते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो यहाँ पे इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। और क्योंकि ये शब्द उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये शब्द क्या करते हैं? उपवाक्य तथा वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो परंतु यह केवल जोड़ते ही नहीं, तो अपितु अलग अलग भी करते हैं। यह जोड़ते नहीं, तो यह क्या करते हैं? अलग भी करते हैं। वाक्यों को क्या करते हैं? अलग भी करते हैं। तो यहाँ हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समुच्चय बोधक की परिभाषा है कि दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे उदाहरण है कि, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर आदि यह क्या है? यह समुच्चय बोधक के उदाहरण है। अभी समुच्चय बोधक के भेद देखिए बच्चों, अभी हम समुच्चय बोधक के भेद के बारे में पढ़ें। तो समुच्चय बोधक के भेद दो है। समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं? दो है। कौन कौन से हैं? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो यह समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। अभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो दो अथवा दो से अधिक, देखिए बच्चों यहाँ पे दो अथवा दो से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पे या, व, बल्कि, इसलिए और तथा आदि यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अमन ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया। अमन ने अपना क्या किया?
गृह कार्य किया और खेलने चला गया। तो यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है बच्चों? और क्या होता है? और अपने अमन ने अपना गृह कार्य किया और वह क्या करने गया? खेलने गया। जैसे आप गृह कार्य करते हो, होमवर्क करते हो और बाद में क्या करते हो? होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या करते हो? खेलने के लिए जाते हो। तो वैसे वो अमन नाम का जो लड़का है वह अपना होमवर्क करता है और बाद में वह क्या करने जाता है? खेलने जाता है। तो अभी 2 नंबर का उदाहरण है, वह है कि ज्योति व अतुल भाई बहन है। अभी ज्योति व अतुल भाई बहन है। इसमें और भी हम लगा सकते हैं बच्चों के, जैसे ज्योति और अतुल कौन है? भाई बहन है। ज्योति और अतुल कौन है? भाई बहन है। अभी 3 नंबर का उदाहरण है कि यहाँ पे देखिए कि मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं बना। मैंने कोशिश तो की लेकिन क्या नहीं बना? काम नहीं बना। वो कोशिश कर रहे थे। जैसे बड़ा सा पत्थर होगा, उसको ढकलना है, तो वह कोशिश कर रहे थे लेकिन अकेले से वह नहीं हो पाया। लेकिन उसमें क्या आता है? लेकिन यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है। उपयुक्त तो वाक्य में जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें और व तथा लेकिन 2 समान पदों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई करनी है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक जैसे तथापि, यद्यपि, कि, क्योंकि, ताकि आदि, यह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, पिताजी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ। अभी जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो लेकिन आप ठंड लगने की वजह से आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपके पापा को क्या आ जाएगा? गुस्सा आएगा और पापा बोलेंगे, क्या करेंगे? पापा बोलेंगे तुरंत अभी के अभी स्कूल के कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। ऐसे तो वो क्या है, इसमें पिताजी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक ला सको। देखिए बच्चों, अभी जैसे कि हमें क्या परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो हम क्या करेंगे? पढ़ाई रात दिन हम क्या करेंगे? खूब पढ़ाई करेंगे, तभी हमारे जो अच्छे गुण आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम किसके बारे में पढ़ाई की बच्चों? व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ाई की है। अभी उपयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है, जिन्हें कि तथा ताकि से जोड़ा गया है। इनके संबंध में देखिए बच्चों, इसमें हम आगे के पाठ में पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखिए, अभी हम यहाँ पे किसके बारे में? अभी विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ाई करनी है। अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई करनी है बच्चों? विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र दिए हुए, यहाँ पे यह 1 नंबर का चित्र है, यह 2 नंबर का चित्र है, यह 3 नंबर का चित्र है। तो अभी हम चित्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे विस्मयादि बोधक है जे कि कितनी गर्मी है। यह लड़का क्या कह रहा है कि वह सूरज है, तो सूरज की कितनी गर्मी है। तो यहाँ पे यह विस्मयादि बोधक है। अभी अरे तुम यहाँ कब से खड़े हो? यहाँ पे प्रश्न किया हुआ है कि यह लड़का जो है, यह एक लड़का ये सामने वाले लड़के को बोल रहा है कि अरे आप यहाँ पे कब से खड़े हो? तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक कौन सा आता है? अरे, यह विस्मयादि बोधक आता है। अभी यहाँ पे 3 नंबर का जो चित्र है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर का चित्र है, छी छी तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा है। छी छी तुम्हारे जूतों में क्या लगा हुआ है? कीचड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक कौन सा आएगा बच्चों? छी छी, यह विस्मयादि बोधक आएगा। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में जो उदाहरण दिए है उसमें अरे, छी छी, यह शब्द क्या वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करे हैं। यह वक्ता के मनोभाव को क्या कर रहे हैं? स्पष्ट कर रहे हैं। बोलने वाला क्या अनुभव कर रहा है,
और ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। बोलने वाला सामने वाला जो बोलता है वो क्या कहना चाहता है, तो इससे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, विस्मय आदि, विस्मय प्लस आदि मतलब आश्चर्य तथा अन्य मनोभाव बोधक, ज्ञान कराने वाला, अर्थात मन के भावों हर्ष, शोक, भय, उत्साह, घृणा आदि का बोध कराने वाले शब्द, इस प्रकार यहाँ पे इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक की परिभाषा भी है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे विस्मयादि बोधक की परिभाषा है कि जो शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक के भेद, अभी विस्मयादि बोधक के कितने भेद है, 9 भेद है। विस्मयादि बोधक के कितने भेद है, 9 भेद है। तो कौन कौन से, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विस्मयादि बोधक के 9 भेद है। वह है विस्मय बोधक, हर्ष बोधक, घृणा बोधक, स्वीकृति बोधक, चेतावनी बोधक, शोक बोधक, आशीर्वाद बोधक, भय बोधक और संबंधन बोधक। यह विस्मयादि बोधक के भेद है, 9 भेद विस्मयादि बोधक के हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, परीक्षा में आप सभी को पूछा जाएगा कि विस्मयादि बोधक के कितने भेद हैं, तो आप यह लिखना है। अभी आगे देखें, यह हम विस्मयादि बोधक के बारे में अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों, आप सभी को यह अविकारी शब्द जो हम पाठ अभी पढ़ाई के, इस पाठ के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।